नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आग ड्रीम हाउस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 25 फीट बाय 45 फीट का 2 BHK हाउस प्लान, जो कि हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है अकॉर्डिंग टू वास्तु। जो कि हमारा फेसिंग है प्लॉट का, वो है नॉर्थ फेसिंग। ओके, तो दोस्तों ये हमारे हाउस प्लान सीरीज नंबर 5। तो चलिए हम सबसे पहले प्लॉट की डिटेल जान लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा 1125 स्क्वायर फीट यानी कि 125 स्क्वायर यार्ड हमारा प्लॉट का एरिया है। फ्रंट नॉर्थ फेसिंग हमें यहाँ पर रोड दिया गया है। बाकी तीनों साइड से हमें यहाँ पर क्लोज है, मतलब अदर प्रॉपर्टी। तो हमें यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर ध्यान देना है। ओके, चलिए तो हम देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट की। तो हमें सबसे पहले इसमें एक मास्टर बेडरूम चाहिए, जो कि अटैच टॉयलेट के साथ यहाँ पर रखना है। एक नॉर्मल बेडरूम, इसको चिल्ड्रंस रूम या गेस्ट रूम हम यूज़ कर सकते हैं। लिविंग प्लस डाइनिंग, किचन, स्टेयरकेस हमें इसमें अंदर साइड चाहिए। एक स्मॉल पोर्च चाहिए, पार्किंग की जरूरत नहीं है तो नॉर्मल पोर्च चाहिए एंड एक वॉश एरिया चाहिए। तो इस तरीके से हमारी कुछ यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट थी 1125 स्क्वायर। ओके, तो चलिए अब चलते हैं अपने प्लॉट की ओर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्लॉट की डायमेंशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, साइजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट वास्तु शास्त्र। ओके, इसमें वास्तु के अकॉर्डिंग क्या सही है क्या सही नहीं है, वो हम इसको लास्ट में यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं मेन एंट्रेंस की। मेन एंट्रेंस की हम बात करें दोस्तों, तो हमें यहाँ पर एक बड़ा सा 9 फीट का हमें यहाँ पर एक मेन गेट हमें मिल जाता है। ओके, यहाँ पर देखेंगे 8 फीट का, सॉरी, यहाँ पर 8 फीट के एक हमें डोर मिल जाता है। मेन गेट से एंट्रेंस होती है, हमें यहाँ पे 11 7 बाई 10 का एक छोटा सा एक पोर्च मिल जाता है। ओके, मतलब एक मीडियम साइज का पोर्च है। आराम से आप यहाँ बाइक पार्किंग और अपना सेट आउट यहाँ पे आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। साथ में दोस्तों हमें साइड साइड में यहाँ पर 3 फीट चौड़ा हमें एक गार्डन मिल जाता है। यहाँ पर 3 फीट चौड़ा हमें यहाँ पर 3 फीट 1 इंच, एक्चुअली 3 फीट ही है वो। 3 फीट चौड़ा हमें यहाँ पर दोस्तों गार्डन हमें मिल जाता है। 11 7 बाई 3 फीट में हमारा प्रॉपर गार्डनिंग हो जाता है, तो प्रॉपर हमें वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगा हर चीज़ का। ओके, तो जैसे हम पोर्च से एंटर करते हैं तो हम पहुंचते हैं अपने मेन डोर से होते हुए पहुंचते हैं अपने ड्राइंग रूम में। तो हमें यहाँ पे दोस्तों 11 फीट 7 इंच बाई 13 फीट 4 इंच का एक बड़ा सा एक ड्राइंग रूम मिल जाता है। ड्राइंग रूम के साथ में ही दोस्तों हमें यहाँ पर एक डाइनिंग मिल जाती है 11 7 बाई 11 फीट की। यहाँ पे डाइनिंग, और डाइनिंग से ही होते हुए दोस्तों हमें यहाँ पे स्टेयरकेस मिल जाता है। ओके, हम इसके वास्तु के डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। साथ में हमें यहाँ पे दोस्तों किचन मिल जाती है 11 7 बाई 9 की, जो कि एक प्रॉपर साइज की किचन है। एक मीडियम साइज हमें प्रॉपर अच्छे से किचन मिल जाती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे बेडरूम की। तो दोस्तों जैसे हम बेडरूम में एंटर करते थे 11 7 बाई 14 का एक मीडियम साइज का हमें बेडरूम मिल जाता है, जिसके साथ हमने यहाँ पे प्रॉपर एक अटैच वॉशरूम रखा हुआ है। साथ में हमें इसमें वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक ओटीएस दिया हुआ है, जिससे कि हमारे इस बेडरूम में वेंटिलेशन हमें यहाँ पे मिल रहा है। डोर के ऊपर हम यहाँ पे इसका वेंटिलेशन प्रोवाइड कराएंगे। ओके, साथ में हमें यहाँ पे 7 बाई 5 की वॉशरूम मिल जाता है, उसका वेंटिलेशन भी हमने यहाँ पे ओटीएस से प्रोवाइड कराया हुआ है। सेम टू सेम हमारा दोस्तों सेम सिमिलर साइज का हमारा मास्टर बेडरूम है। 11 7 बाई 14 का हमारा मास्टर बेडरूम है, और इसमें भी हमने दोस्तों अटैच टॉयलेट रखा हुआ है। इसमें हमने इंडियन सीट यहाँ पे यूज किया है, और साथ में हमें इसका वेंटिलेशन, जो कि हमें ओटीएस से यहाँ पे इसका वेंटिलेशन मिल जाता है। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा इसका कुछ इस तरीके से डायमेंशन। अब बात करें दोस्तों हम यहाँ पे इसकी वास्तु की। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किचन की, किचन की वास्तु की। ओके, हमने किचन रखी है दोस्तों यहाँ पर अपनी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो सबसे पहले किचन की आइडियल लोकेशन की बात करें दोस्तों, तो किचन की जो आइडियल लोकेशन होती है वो होती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जो कि होता है यहाँ पे आग्नेय कोण। हमें किचन के लिए 100% अगर एक्यूरेट वास्तु के हिसाब से किचन प्रोवाइड कराना है तो हमें साउथ ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर देनी चाहिए। बट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर किचन नहीं दे पा रहे थे, हमें फ्रंट में ही किचन यहाँ पर नीड थी अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, तो हमने किचन को फ्रंट में ही रखा हुआ है। तो ये हमारे एक अदर ऑप्शन है, अगर आपकी किचन साउथ ईस्ट में नहीं आती है तो सेकंड ऑप्शन है कि आप नॉर्थ वेस्ट में भी यहाँ पे किचन को दे सकते हैं। तो ये भी आपकी वास्तु के अकॉर्डिंग ही आपकी किचन यहाँ पे सही मानी जाएगी। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो हमारी वायु के कोण की डायरेक्शन होती है। ओके, तो हम यहाँ पे किचन दे सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों हमने लिविंग रूम की, यानी कि ड्राइंग रूम की। तो ड्राइंग रूम या हो गया हमारा लिविंग रूम, वो आना चाहिए हमारा दोस्तों नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जो कि ये डायरेक्शन होती है ईशान कोण। ये सबसे सही डायरेक्शन होती है दोस्तों मंदिर की, और लिविंग रूम, स्टडी रूम
या चिल्ड्रंस रूम आप यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे देखें तो हमारा ड्राइंग रूम एकदम प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं आ रहा है, बट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, मतलब यहाँ पे मान के चलिए आप 60 to 70% हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे आ रहा है। अगर हम यहाँ पे प्रॉपर इसको वास्तु कोण में इसको डिवाइड करें 9 पार्ट में इसको, तो प्रॉपर हमारा 70-60% आ जाएगा। तो हमारा लिविंग रूम वास्तु के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे देखें तो देखिए हमें प्रॉपर 11/7/13 का ड्राइंग रूम मिल जाता है, जो कि हमारा वास्तु के अकॉर्डिंग है, एकदम परफेक्ट है। ओके, और दोस्तों हम बात करें यहाँ पे किचन में प्लेसमेंट की बात करें, तो हमारा जो स्टोव है, जो गैस है, वो हमारे ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। तो प्रॉपर हमारे ईस्ट फेसिंग है, मतलब हम जब भी यहाँ पे खाना पकाएं तो हमारा फेस ईस्ट साइड होना चाहिए, तो वो भी हमारा प्रॉपर है। और हमारा जो सिंक होना चाहिए दोस्तों, वो हमारा नॉर्थ साइड प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो हम नॉर्थ साइड ही रखा हुआ है, तो ये भी हमारा वास्तु के अकॉर्डिंग सही है। तो ओवरऑल हमारी किचन वास्तु के अकॉर्डिंग एकदम प्रॉपर सही है। साथ में हमें यहाँ पे वेंटिलेशन मिल जाता है, जो कि हमने यहाँ पे 4 फीट की यहाँ पे विंडो प्रोवाइड कराई है, तो प्रॉपर हमें किचन में वेंटिलेशन भी मिल रहा है दोस्तों। ओके, अब बात करें दोस्तों हम यहाँ पे स्टेयर की, तो स्टेयर भी हमारी वास्तु के अकॉर्डिंग एकदम सही है। सबसे पहला तो है कि हम यहाँ पे क्लॉकवाइज आ रहे हैं, हम अपना जो यहाँ पे चढ़ रहे हैं स्टेयर पे, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एकदम हमारा परफेक्ट है। दूसरी बात है कि स्टेयर के लिए जो आइडियल लोकेशन होती है वो होती है हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, या फिर अपन साउथ वॉल पे रख सकते हैं या वेस्ट वॉल पे भी रख सकते हैं। तो हमारी वेस्ट वाली जो दीवार है उस पर एकदम प्रॉपर टच हो रही, तो हमारी स्टेयर भी वास्तु के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोस्तों एकदम परफेक्ट है। तो अभी तक दोस्तों हमारी किचन वास्तु के अकॉर्डिंग सही हुई है, स्टेयर भी हमारे वास्तु के अकॉर्डिंग सही है, और लिविंग रूम भी हमारा वास्तु के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है। साथ में हमें डाइनिंग मिल जाता है, तो वो हमारा सही है ही। अब बात करें दोस्तों हम यहाँ पे मास्टर बेडरूम की, तो हमें 11/7/14 का मास्टर बेडरूम प्रोवाइड कराया है। अब बात करें अगर हम इसकी वास्तु की, तो देखिए वास्तु के हिसाब से मास्टर बेडरूम आना चाहिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है वो हमारी नेतृत्व कोण की डायरेक्शन होती है, जो कि यहाँ पे हमें मास्टर बेडरूम, जो भी हमारे घर का मुखिया होता है या हेड होता है, तो हम उसके लिए मास्टर बेडरूम प्रोवाइड करा सकते हैं। और साथ में हमने टॉयलेट भी दिया, तो अकॉर्डिंग टू वास्तु हम टॉयलेट यहाँ पे रख सकते हैं। और टॉयलेट की एकदम आइडियल लोकेशन तो होनी चाहिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब हम साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर भी कोई यहाँ पर गलत नहीं है। ओके, अब बात करें दोस्तों हम यहाँ पे सेकंड बेडरूम की, तो ये जो सेकंड बेडरूम है ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत है दोस्तों। हम यहाँ पे बेडरूम ना देखें, अगर हम इसको नॉर्मल गेस्ट रूम प्रोवाइड कराएं या चिल्ड्रंस रूम दें, तो हमारा वास्तु अकॉर्डिंग सही माना जाएगा। ओके, हम ऐसा इसको बेडरूम जैसे यूज ना करें। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे गलत है वो है हमारी ये वाली टॉयलेट। हमें कभी भी नॉर्थ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट नहीं देनी चाहिए। साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमारी अग्नि कोण की डायरेक्शन होती है, जहाँ पे हमारी किचन की आइडियल लोकेशन होती है, तो हमें यहाँ पे वॉशरूम को थोड़ा अवॉइड कर रखना चाहिए। बट अब यहाँ पर देना ही है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें कुछ और तरीके से अपने वास्तु दोष को यहाँ पे घटा सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे वॉशरूम के टाइल के अकॉर्डिंग, या फिर हम उसका सीट का प्लेसमेंट प्रॉपर रखें, तो कुछ चीज़ों से हम वास्तु दोष यहाँ पे दोस्तों हटा सकते हैं। ओके, अब बात करें दोस्तों हम सेप्टिक टैंक की, तो सेप्टिक टैंक अकॉर्डिंग टू वास्तु अपना आना चाहिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, बट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हमें किचन रख दी है, तो यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम सेप्टिक टैंक को यहाँ दें। ओके, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी दोस्तों नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो हमारी ईशान कोण की डायरेक्शन होती है, यहाँ पे ईश्वर का वास होता है, तो यहाँ भी नहीं दे सकते हम। तो दोस्तों हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दे सकते हैं, अगर हम सेप्टिक टैंक हमारा जो ओपन एरिया है यहाँ पर हम वैसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत, बट दिक्कत यही है दोस्तों कि पीछे हो जाएगा, बाद में अगर क्लीनिंग की दिक्कत आएगी तो वापस से फिर वही समस्या है कि एकदम पीछे आपका सेप्टिक टैंक आ रहा, तो वो गलत है। तो फिर वही है कि दोस्तों वास्तु को थोड़ा साइड में रख के हम पोर्च में ही दे सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पर दे सकते हैं। बट यहाँ पे रखने के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों कि आपकी ये जो किचन की जो स्लैब की जो वॉल है, जो हमारे सेप्टिक टैंक से टच ना हो, बट यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है, तो एकदम प्रॉपर आप साउथ नॉर्थ ईस्ट में भी मत रखिए, थोड़ा सेंटर में रख सकते हो दोस्तों, तो मतलब कि चल जाएगा। बट वो है तो गलत ही, बट क्या कर सकते हैं, अभी इसको हमें रखना ही पड़ेगा। तो हमें 4/7 का यहाँ पे वो दोस्तों सेप्टिक टैंक रखा हुआ है। ओके, तो ओवरऑल अगर हम इसको मार्क करें दोस्तों, तो हमारा ये समथिंग 70 to 80% मान के चलिए, तो वास्तु अकॉर्डिंग सही है। मास्टर बेडरूम एकदम हमारा परफेक्ट सही है, किचन हमारी सही है, लिविंग रूम भी हमारा एकदम सही है, और हमें जो सेंटर स्पेस होता है दोस्तों वो हमें थोड़ा सा ओपन रखना चाहिए। ओपन इन द सेंस कि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन ना हो, क्योंकि हमारा होता है ब्रह्म स्थान, यहाँ पर होता है हमारा आकाश,
तो यहाँ पर जैसे गाँव वगैरह में बीच में हम आंगन देते हैं, तुलसी गरा देते हैं, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ हमें यहाँ पे कोई, अगर आप यहाँ पे आंगन नहीं दे रहे हैं तो आप यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन मत कीजिए। जैसे यहाँ पर हमारा सही है कि हमने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया, नॉर्मल हमारा वॉकिंग स्पेस है, तो ये हमारा चल जाएगा। ओके, तो ये था दोस्तों हमारे यहाँ पर 25 बाई 45 का हाउस प्लान का एनालिसिस। ओके, अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, अगर इस वीडियो में आपको कुछ यहाँ पे गलत लगा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार करेंगे। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए आग ड्रीम हाउस चैनल के साथ। धन्यवाद।